नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की शुरुआत जो है राजनीतिक खबरों से ही करने वाले हैं और विशेष कारणों के चलते कल हम ये बुलेटिन प्रसारित नहीं कर पाए थे। उसके लिए हम तमाम दर्शकों से क्षमा याचना करते हैं। और आज जो बुलेटिन के खास समाचार है वो कांग्रेस की टिकट को लेकर पुख्ता आज हम सूचना आपको देंगे और क्यों बादरा विधानसभा में अफवाहों का बाजार गर्म है, उन अफवाहों को विराम लगाने का भी प्रयास करेंगे और भीड़ का फंडा भी आपको बताएंगे आज। और जो सभाओं में भीड़ दिखाई दे रही है और किस किस की कैंपेन किस प्रकार चल रही है, तो इन सारी चीजों पर से भी आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। और राजगढ़ के लिए भी अब भाजपा का प्रत्याशी बदलने वाला है, तो वो भी आपको बताएंगे। भाजपा की सूची भी तैयार है, कांग्रेस की भी सूची तैयार है और उन सूचियों को कब उनकी घोषणा होगी और आज कौन सी सूची आ सकती है उसके बारे में भी आपको जल्दी बताएंगे। और गठबंधन सीपीएम बनाम कांग्रेस का क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या भादरा की सीट अभी भी खाली रह सकती है या कांग्रेस की टिकट ही आएगी, इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी देंगे। और जानकारी देंगे नेताओं की चुनावी कैंपेन, कौन कौन से गांव में किस प्रकार ताबड़तोड़ वो जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और खासकर किस नेता के काफिले में कितनी गाड़ियां जा रही है और उससे जो सभा होती है उसमें भीड़ का कितना फायदा उनको मिलता है, ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। हमने सब नेताओं के काफिले देखे हैं और धुआंधार हमारी टीम गांव में भी दौरे कर रही है और हम भी गांव में दौरे करते हैं। और लगभग हम रोजाना 5 से 6 और कई बार तो 8-9 गांव तक का दौरा करते हैं और उनके जो रुझान है गांवों के वो आपको बताएंगे, गांव की मंशा आपको बताएंगे और गांव में क्या क्या फैक्टर चल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, जल्दी से मैं कुछ खबरें आपको स्थानीय स्तर की बता दूं तो गंदे पानी से कस्बा भादरा में हाहाकार मचा है कई वार्डों में। इसके हमने एक वीडियोस भी लगाई है और बहुत ज्यादा गंदा पानी जलदाय विभाग के जो नल है उससे आ रहा है। तो ये कहाँ कनेक्टिविटी हो रही है और क्यों जलदाय विभाग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। हालांकि गांवों में लगातार खारे पानी की समस्या हमें मिली है, उसका 1-2 वीडियोस भी हमने अलाइला जैसे गांवों से डाला था। लेकिन 1-2 गांव में नहीं, अनेकों गांव में इस प्रकार की खारे पानी की भी समस्या आ रही है। लेकिन भादरा में जो वर्तमान में कई वार्डों में गंदे पानी की जो समस्या आ रही है उससे त्राईमाम कर रहे हैं लोग और खासे परेशान हैं। और ऐसे में अब कोई, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और प्रशासन सारा व्यस्त है, इन तमाम नेताओं के भीड़ में उनके पीछे प्रशासन का सिविल ड्रेस में आदमी लगा है और उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। कहाँ तंबू लगाया है, टेंट लगाया है, खाने की व्यवस्था की है क्या, कितनी गाड़ियां आई है, कितनी कुर्सियां लगी है, कितने झंडे लगे हैं। दोस्तों, इन सारी चीजों का हिसाब रखना पड़ता है। और ऐसे में प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनकी भी शिकायतें हुई है कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा, पूर्व में हमने बताया भी था। लेकिन खासकर जो गंदे पानी की समस्या है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है जलदाय विभाग को, क्योंकि आचार संहिता लगी है और पूरा प्रशासन जो है वो अब चुनाव में व्यस्त हो गया है। ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनके जो वाटर सप्लाई में उनकी ड्यूटी है उनको मुस्तैद किया जाए, क्योंकि ऐसे में अगर इस प्रकार की समस्या आएगी तो मतदान भी प्रभावित होगा, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। हमारे पास कई वार्डों से फोन आए और ऐसे में जब चुनावी वातावरण चल रहा है और ऐसे में इस प्रकार की खबरें दिखाना भी कहीं ना कहीं एक पक्ष के लोगों को ये भी लग सकता है कि ये जानबूझकर दिखाई जा रही है ऐसे समय में, चुनावी समय में। लेकिन वो परेशान लोग हैं, वो कहाँ जाए, वो गंदा पानी पीने को मजबूर है, वो कहाँ जाए। क्या इन चुनावों के चलते उनको गंदा पानी मिलेगा, उनको साफ पेयजल नहीं मिलेगा पीने के लिए, उनकी समस्या है। और जो हम अलाइला में गए थे, राजेंद्र जलंधरा की एक कवरेज कर रहे थे, तो उस समय ग्रामीण हमारे पास आए और गांव की समस्या के बारे में बताया।
बड़ी अचरज की बात है। लोगों को और अचरज होना नहीं चाहिए, क्योंकि गांव में जो समस्या है उसके लिए आज भी लोग जागरूक है और समस्या का समाधान चाहते हैं। इन नेताओं का भाषण नहीं चाहते, चाहे वो कोई हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, माकपा हो या कोई निर्दलीय हो। इन नेताओं का भाषण नहीं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो अलाइला गांव के उस हमने वो खबरें भी दिखाई थी और लोग उस पर भी कई जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये हम किसी दुर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये खबर दिखा रहे हैं। उनकी वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे दुर्वाग्रह से हम किसी भी प्रकार की कोई कवरेज नहीं कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं, बलवान पूनिया के भी आपको वीडियोस मिलेंगे, उनकी कवरेज मिलेगी। संजीव बेनीवाल की भी कवरेज मिलेगी, बजरंग सहारण की भी कवरेज मिलेगी, राजेंद्र जलंधरा की भी कवरेज मिलेगी, अन्य नेताओं की भी कवरेज मिलेगी। और ये 7 बजे का बुलेटिन है हम सबके लिए, पूरे विधानसभा के लिए और नौर भादरा राजगढ़ तारानगर के लिए और शेष राजस्थान की भी प्रमुख खबरें इस बुलेटिन में हम आपको सदैव दिखाते हैं, आज भी दिखाएंगे और रोजाना दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बुलेटिन चुनावी है, हमने ये चैनल चुनावी प्रारंभ किया है। ये बुलेटिन इसी प्रकार चलता रहेगा और चुनावों से 3-4 साल पहले से ही चल रहा है। 3 साल हमारे 7 बजे के बुलेटिन को पूरे हो गए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हमने ये बुलेटिन समस्याओं के निराकरण के लिए और समस्याओं को उठाने के लिए और जो गरीब है, जो मजबूर है, जो मजदूर है, जो लाचार है, जिनकी खबरें नहीं चलती, उन तक कोई नहीं पहुंचता, प्रयास करेंगे हम उन तक भी पहुंचने का। बेशक चुनावी कवरेज हो, लेकिन ऐसी समस्याएं अगर हमें दिखाई देती है तो हम जरूर उस समस्या को, सारी खबरें चुनावी छोड़कर उस खबर को दिखाएंगे। और इसीलिए आपको भादरा बाजार में जो गंदे पानी की समस्या है, जो परेशान है लोग, उसकी खबर सबसे पहले आपको मैंने दिखाई है। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो अब हम अफवाहों की बात कर लेते हैं और भीड़ की बात कर लेते हैं, भीड़ के सच की बात कर लेते हैं। उसके बाद में टिकट की भी बात करेंगे और नेताओं की चुनावी कैंपेन की भी बात करेंगे। भादरा विधानसभा क्षेत्र में अफवाहों का दौर भी चल रहा है, अफवाहों का बवंडर भी चल रहा है। तो ऐसे में कई चीजें चल रही है। तीसरा मोर्चा की बात आ रही है। तीसरे मोर्चे की अगर रियल में हम आपको बात बताएं तो तीसरे मोर्चे में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि अगर वर्तमान की ले तो प्रथम मोर्चा तो भारतीय जनता पार्टी और माकपा ही है, उनके बीच में ही यहां टक्कर दिखाई दे रही है। तीसरे मोर्चे की बात करें तो बजरंग सहारण, जो कि स्वयं को तीसरे मोर्चे का सबसे बड़ा दावेदार भी मानते हैं, राजेंद्र जलंधरा, जो कि कुम्हार समाज, सबसे बड़े समाज के बहुत मजबूत प्रत्याशी है और मैदान में डट चुके हैं। निर्दलीय भी ताल ठोकने की बजरंग सहारण की तरह वो ऐलान कर चुके हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन भी उन्होंने किया था। यह देखने वाली बात है कि उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। हम बात कर रहे हैं अफवाहों की। भीड़ का सच क्या है, नेताओं की गाड़ियों का काफिला कितना है और उससे कितना फायदा उनको गांव में, सभाओं में मिलता है, और जब वो वीडियोज, जब वो खबरें चलती है तो लोगों में क्या इसका मैसेज, संदेश जाता है। सबसे पहले मैं आपको गाड़ियों का काफिला बता देता हूं। सबसे बड़ा जिनका गाड़ियों का काफिला है वो है हमारे वर्तमान या निवर्तमान कहे बलवान पूनिया विधायक महोदय। उनका गाड़ियों का काफिला 50 से 60 गाड़ियों का काफिला है। रोजाना वो हर गांव में लगभग 5 से लेकर 7, 8, 9 तक गांव वो रोजाना कर रहे हैं। ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान उनका चल रहा है और उनके काफिले में इतनी गाड़ियां चल रही है। मिनिमम आप अगर 5 लोगों को एक गाड़ी में अगर माने, एवरेज माने, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्वयं 50 या 60 गाड़ियों के काफिले में कितने लोग बलवान पूनिया की रैली के साथ चलते हैं और गांव में आपको वो लोग कितने दिखाई देते हैं, कितने हजार या कितने सैकड़ों या कितनी वो संख्या है। आप उसको गुणा भाग करके आप देख सकते हैं। मैं आपको गुणा भाग करके यहां दिखाने बताने वाला नहीं हूं, रियलिटी बताने वाला हूं मैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े दावेदार एक और, संजीव बेनीवाल की। संजीव बेनीवाल की रैली में
कितना बड़ा काफिला चलता है गाड़ियों का। 10 से 15 गाड़ियों का काफिला संजीव बेनीवाल की सभाओं में रहता है। 10 से 15 गाड़ियों का। इसमें से एक आध गाड़ी कई बार कम हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है। किसी ऐसी जगह सभा हो जो बहुत चर्चित और बहुत बड़ा वर्ग परिवार उनको अगर समर्थन दे रहा हो, तो वहां गाड़ियों की संख्या उनके नजदीकियों की बढ़ जाती है। तो ये स्थितियां, और कमोबस बलवान पूनिया की सभाओं में भी यही चीजें हैं। अगर कोई नया धड़ा उनके समर्थन के लिए आगे आता है, तो वहां उनकी कुछ गाड़ियों की संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब 10 से 15 गाड़ियां संजीव बेनीवाल के काफिले में। अब इतनी गाड़ियां और कौन से काफिले में है? अब बात करें बजरंग सारण की, जो सबसे बड़े तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रहे हैं और उनका नाम भी आ रहा है, और गाड़ियों की संख्या भी नंबर 3 पर वो आते हैं। उनकी गाड़ियों की संख्या 5 से 10 गाड़ियां रहती है उनके काफिले में। और मलसीसर में तो उनकी गाड़ियों का काफिला 30 से 40 गाड़ियों का भी देखा गया था। हालांकि मलसीसर में उनकी जबरदस्त सभा हुई थी, और मलसीसर वो गांव है जहां उन्होंने चक्का जाम किया था, और उनको फायदा भी मिला था। और आज उस गांव से जो सभा बजरंग सारण की हुई, हमने भी वो कवर की सभा देर शाम को थी, और कहीं ना कहीं इन सभाओं के चलते ही हम कल का कार्यक्रम 7 बजे का नहीं दिखा पाए। हम माफी चाहेंगे हमारे दर्शकों से, और ये वादा करते हैं कि 7 बजे का ये बुलेटिन अब हम किसी कारणवश मिस नहीं करेंगे, बेशक कोई तकनीकी खामियां हमारे आगे ना हो। तो कहने का मतलब है, मलसीसर गांव में बजरंग सारण का जबरदस्त प्रचार प्रसार और प्रभाव देखा गया। और बजरंग सारण बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल को अपने संबोधनों में रंगाविला के नाम से कहते हैं। तो क्या इन रंगाविलाओं को वो पछाड़ पाएंगे मलसीसर गांव से? ये देखने वाली बात है। और अब हम बात कर रहे हैं गाड़ियों के काफिले की। राजेंद्र जलंधरा मात्र 3 से 5 गाड़ियों का काफिला रहता है उनका, बहुत ज्यादा बड़ा काफिला लेकर नहीं चल रही है। और बड़ा सीधा स्टिक सा उनका संबोधन रहता है, किसानों पर केंद्रित रहता है। राजेंद्र जलंधरा का संबोधन, किसानों की बात करते हैं, और किसानों की विशेषकर सिंचाई पानी की, और जो गरीब मजदूर किसान हैं उनकी बात करते हैं। और विशेषकर ये बताना भी नहीं भूलते कि बिरानी में लगभग 25 वर्षों से उसके परिवार को वहां के लोग जिता रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण वो यही बताते हैं कि उनका गरीबों के साथ, गरीब मजदूर या मजबूर लोग हैं और जिनको सहायता की आवश्यकता है, किसी प्रकार की सहायता वो चाहते हैं उनसे, तो इस प्रकार के लोगों की वो भरपूर सहायता करते हैं, और ऐसे लोगों से वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी महसूस करते हैं। दिल के काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं ये। तो अपने संबोधनों में ये बलवान पूनिया पर निशाना लगाना भी नहीं चूकते। बलवान पूनिया को अच्छी भली ये खरी खोटी सुनाते अपने संबोधनों में। संजीव बेनीवाल के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के कार्यकाल आपने देखे होंगे, ये जरूर वो कहते हैं। अब बात करें रूपनाथ की, महंत रूपनाथ, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की, तो उनकी गाड़ियों का काफिला भी बहुत ज्यादा नहीं है। 10 से 15 के करीब उनकी गाड़ियों का काफिला रहता है उनके साथ, बहुत बड़ा काफिला नहीं है। और नेता भी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। रामनाथ शर्मा जो कि बसपा की टिकट लेकर बादरा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हमने नहीं देखा है। तो ये नेताओं की भीड़ का आंकलन है, गाड़ियों का आंकलन है, जो उनके साथ चलती है भीड़, और गाड़ियों के रूप में भीड़। और सभाओं का आपने वीडियोस देखे होंगे, हमने भी लगभग सारे नेताओं के वीडियोस आपको डाले हैं और उनकी सभाओं की कवरेज भी की है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गांव में क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे गांव में रियल में हो क्या रहा है। माकपाई बड़ी संख्या में क्यों छोड़ छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं? ये क्यों नहीं आप सुन पा रहे हैं कि भाजपा ही छोड़कर माकपा में आए हैं? ये बहुत माइनर आपने सुना होगा, लेकिन मैक्सिमम खबरें रोजाना आ रही है गांव से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
8-8 10-10 गांवों से संपर्क, इसी प्रकार की खबरें आ रही है। जबकि कल तो एक राजेंद्र जलंधरा की खबर जो जनसंपर्क था उनमें खबर आई कि माकपाई बड़ी संख्या में छोड़कर राजेंद्र जलंधरा को समर्थन दे रहे हैं। तो माकपाई क्यों छोड़ रहे हैं लोग, ये क्या संकेत है? कांग्रेस की टिकट नहीं आ रही है तो क्या यहां टक्कर, यहां का चुनावी परिदृश्य बदलने वाला है? इसकी हकीकत क्या है? लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी भी बलवान पूनिया की सभाओं में अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। तो क्या ये अफवाह है जो गांव में चल रही है कि संजीव बेनीवाल की एक तरफा लहर चल रही है गांव में और जबरदस्त प्रचंड लहर चल रही है, लोग 30,000, 40,000, 50,000 से जीत की बातें कर रहे हैं? तो क्या वो अफवाहें हैं? क्या उन अफवाहों में दम है या नहीं है? हमने उनकी गाड़ियों की भीड़ आपको बताई, गाड़ियों का काफिला आपको बताया, भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। अनेक मीडिया के चैनल, अनेक मीडिया के बंधु हमारे आपको वो सारी कवरेज दिखा रहे हैं, वो आपके सामने है। आंकलन आपको करना है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, मेरे मुख से आप ये नहीं सुनेंगे। मैं ये कहने के लिए यहां नहीं बैठा हूं। आचार संहिता है, उसका पालन हमें भी करना है, सबको करना है और करना ही चाहिए। हमें ये योगदान देना ही चाहिए। हम यहाँ किसी नेता को कमजोर या मजबूत कहने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन गांवों की रियलिटी भी आपको जानने का पूरा हक है। और गांव में जो चीजें, जो चर्चाएं चल रही है, जो सभाएं आप हो रही है, वो देख रहे हो आप, वो भी हमने आपको बताई कि ज्यादातर लोग माकपा छोड़कर भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। संजीव बेनीवाल का काफिला अचानक बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे क्या कहीं ये इन अफवाहों में दम तो नहीं है? हम आपको इसकी रियल सूचना, वैसे तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे, रियल सूचना आपको कांग्रेस की टिकट तय होने के बाद में पूरा परिदृश्य आपके सामने रख देंगे कि यहां ये होने वाला है और इसकी संभावनाएं हैं। तीसरा मोर्चा कौन होगा, इसके दावेदार कौन कौन है? राजेंद्र जलंधरा, महंत रूपनाथ, बजरंग सहारण, रामनाथ शर्मा बसपा के उम्मीदवार। कौन तीसरा मोर्चे का बड़ा कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट आ सकते हैं, या वो टक्कर देने की स्थिति में भी क्या आ सकता है? कांग्रेस की टिकट बहुत ज्यादा मायने रख रही है, आप भी समझ रहे हैं इस बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस की टिकट में वो दम है, अगर यहां साइलेंट वो रहती है तो प्रमुख 2 ही उम्मीदवार रहेंगे और उनमें टक्कर रहेगी। मार्जिन सीमित होगा, मार्जिन घटकर नीचे आएगा। अब भी जो आप चीजें चल रही है और सुन रही है आप, उसमें अंतर आएगा बात में। तो कांग्रेस की टिकट अगर साइलेंट नहीं रहती है जैसी की संभावना है, और मैं ये भी बताऊंगा आपको सीपीएम कांग्रेस के गठजोड़ का, गठबंधन की संभावनाएं क्या सारी की सारी धूमिल हो गई है, वो भी बताने वाला हूं। इसके ऊपर डिपेंड है। और चर्चा ये भी चल रही है अगर सुखदेव सिंह शेखावत कांग्रेस की टिकट लेकर आए तो ये हो सकता है, रेखा चौधरी को टिकट मिले कांग्रेस की तो ये हो सकता है, राजेंद्र जलंधरा को टिकट मिले तो ये हो सकता है, दयानंद बेरवाल को टिकट मिले तो ये हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है? आपने चर्चाएं सुनी होगी। तो मैं बात कर रहा हूं अब कांग्रेस की टिकट की। नेताओं का हमने बताया, भीड़ का एक प्रकार से सच भी बताया, और अफवाह क्या है इसकी तरफ भी हमने आपको कुछ बताने का प्रयास किया है। लेकिन क्लियर तो हम आपको ये बताएंगे कांग्रेस की टिकट तय होने के बाद में। लेकिन एक चीज हम आपको और बताएंगे, मुस्लिम मतदाताओं का रुझान, आपको ये चीज बताएंगे। बलवान पूनिया के खाते में माकपा की तरफ ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या भाजपा के संजीव बेनीवाल की तरफ भी कुछ रुझान उनका बना है। और कांग्रेस टिकट अगर आती है तो उसके ऊपर इनका क्या रहेगा। हालांकि इस विश्लेषण का, इस समीक्षा का ये समय उचित नहीं है। ये समय, इसका खास ठीक समय उचित होगा कांग्रेस टिकट तय होने के बाद। लेकिन फिर भी वर्तमान की स्थिति में आपको मुस्लिम वोटरों की जरूर बताऊंगा। अब सीपीएम की बात कर लेते हैं। सीपीएम ने अपनी जो सूची जारी की है
उसमें बलवान पूनिया का नाम है भादरा टिकट से। तो सीपीएम की टिकट बलवान पूनिया को मिल चुकी है। तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे बलवान पूनिया, हमने कई बार बताया था आपको। इन संभावनाओं को सिरे से अब खारिज किया जा सकता है और वो हो चुकी है। इनकी कतई कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस की टिकट भी ले सकते हैं बलवान पूनिया और उस सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। सिंबल पर चुनाव तो अब नहीं लड़ सकते क्योंकि सीपीएम की टिकट आ चुकी है। क्या ये छोड़कर वो कांग्रेस की थोड़ी लेंगे। अब हम बात करें दूसरी संभावना की। कैसे इस गठबंधन पर अब ब्रेक लग चुका है, क्योंकि सीपीएम की सूची आ चुकी है और कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस में बहुत ज्यादा माथापची हुई है इस चीज को लेकर। और बलवान पूनिया पर भी दबाव था कुछ नेताओं का, पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते आप, टिकट दे देते हैं आपको। लेकिन बलवान पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। दोस्तों ये बलवान पूनिया की कहीं ना कहीं कोई उनका गणित, या एक चीज आप मान सकते हैं कि बलवान पूनिया में कुछ बात तो है, वो कांग्रेस की टिकट नहीं लेना चाहते थे, या उनके दिमाग में कोई भादरा क्षेत्र को लेकर समीकरण है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे समीकरण, मेरी पर्सनल निजी राय, कि बलवान पूनिया का भावी भविष्य कांग्रेस की टिकट पर डिपेंड था, न कि इस सीपीएम की टिकट पर। सीपीएम पार्टी का कोई बहुत बड़ा औचित्य राजस्थान में नहीं है और आने वाले दिनों में इसका बढ़ेगा औचित्य, इसकी संभावना भी क्षीण है। क्यों कांग्रेस जहां घटती है, अगर बाई चांस कांग्रेस भी जिन राज्यों में घटती है वहां आम आदमी पार्टी उसकी जगह ले रही है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा जमाने वाली सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। तो सीपीएम वो सपने तो यहां देख भी नहीं सकती। अगर भादरा की एक की स्थिति हो तो ये एक अलग बात है, लेकिन भादरा अकेले पर कोई पार्टियों का डिपेंड नहीं होता ज्यादा। तो हम अगर अपना निजी अगर कोई मत बताएं, राय बताएं, आपको विचार बताएं, तो वो ये कि कांग्रेस के भीतर गोता लगाने से बलवान पूनिया का राजनीतिक भविष्य ज्यादा सुनिश्चित और सुरक्षित रहता, हमारा आंकलन है। लेकिन बलवान पूनिया का आंकलन इससे भिन्न है। वो कांग्रेस की टिकट नहीं ली उन्होंने, माकपा की, सीपीएम की टिकट ले ली और मैदान में है, लेकिन अपना पावर इस्तेमाल कर रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट यहां खाली रखना चाहते हैं, यहां टिकट ना आए। लेकिन एक बात बताऊं मैं, 8 सीटों पर बैंकर पेच फंसा है और कल 30 सीटें ऐसी थी जिस पर आम सहमति नहीं बनी थी कांग्रेस की बैठक में। कल भी बैठक हुई थी, आज भी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, सीईसी की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। रविवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। कांग्रेस की लगातार बैठकों का दौर जारी है, टिकटें फाइनल नहीं हो रही है क्योंकि उनमें माथापची हो रही है और टिकटों पर पेच भिड़ा है। अब मैं आपको बताऊं, कल भी सूची आने वाली थी, परसों भी सूची आने वाली थी। ये सूची लेट क्यों हो रही है? ये सूची लेट इसलिए हो रही है कि 30 सीटों पर पेच फंसा है, उन सीटों पर तय नहीं हो रहा और सीट डिक्लेयर होने से पहले बगावत हो रही है। कांग्रेसी पहुंच रहे हैं भादरा के लिए, भादरा के कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कांग्रेसियों को, बड़े बड़े आला नेताओं को छठी का दूध याद दिला रखा है, नाकों चने चबा रखे हैं, दबाव बना रखा है पूरा। और यहां तक भी दबाव है कि कांग्रेस की टिकट यहां अगर खाली रखी गई, रिक्त रखी गई, बलवान पूनिया की सपोर्ट के लिए रखी गई, तो यहां बगावत होकर बहुत बड़ा एक कांग्रेस का सामूहिक चेहरा उतरेगा और वो फिर कांग्रेस का वोट भी लेगा और कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं, कांग्रेस के तथ्य है, कांग्रेस की सोच है, उसको झुठलाकर रख देगा। तो इन चीजों के लिए कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है दोस्तों। इसलिए हम ज्यादा भी समय, माफ कीजिएगा, इसमें ले रहे हैं क्योंकि आपको एक एक चीज बतानी और समझानी आवश्यक है। और कांग्रेस की टिकट पर, सीट पर भादरा विधानसभा के भाग्य का फैसला अटका हुआ है, रुका हुआ है। इसीलिए हम डिटेल में यह बता रहे हैं आपको। हमारे सूत्रों से हमने तमाम वो जानकारियां उपलब्ध करी है
जो कांग्रेस की टिकट में पेच का मुख्य रीजन और कारण बनी है। तो वो 30 सीटें कौन सी थी और वो 8 सीटें कौन सी थी। 30 का हम लंबा तो नहीं जाएंगे, 8 सीटें मैं बता देता हूं आपको। हवा महल, कोटा उत्तर, अजमेर उत्तर और कामा जो भरतपुर में है, और जोटवाड़ा, फुलेरा और बाड़मेर में जो शिव सीट है वो, और बादरा की सीट है। आपको आश्चर्य होगा 8 सीटों में भाजपा का पेच फंसा है और लगातार माथापच्ची चल रही है। ऐसा क्या है? बलवान पूनिया का प्रभाव है। लेकिन ऐसा क्या है कि वो प्रभाव भी काम नहीं कर रहा। वो यहाँ के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ताकत है, संगठित ताकत है। और उन्होंने जो पर्यवेक्षक आए थे, आपको याद होगा, जो मीटिंगें हुई थी और यहाँ से रिपोर्ट लेकर वो जा रहे थे, उन सबको बोला था कि ये जो 31 चेहरे है ना, 30 से अधिक चेहरे, उनमें से किसी को भी आप टिकट दोगे, हम सब उनके साथ हैं। ये वो ताकत है कांग्रेसियों की, जो ऊपर जाकर बलवान पूनिया की ताकत को कहीं ना कहीं मात दे रही है और उनको पीछे धकेल रही है, बैक फुट पर ले जाने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस की नहीं, बलवान पूनिया की भी ताकत माननी होगी आपको, कि बलवान पूनिया भी इन कांग्रेसियों पर अकेले भारी पड़ रहे हैं। कितने बड़े कद्दावर नेता होंगे, आप अंदाजा लगाइए। आप पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सूची रोक रखी है और 8 प्रमुख नामों में भादरा का नाम है। तो कांग्रेस के इस अस्थायी सदस्य में, बलवान पूनिया में दम तो है। अस्थायी सदस्य हम इसलिए कह रहे हैं, ये सरकार में शामिल भी थे और नहीं भी थे। कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की और कांग्रेस की सरकार में 5 साल तक उन्होंने काम भी किया है। मलाई भी खाई होगी, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि मलाइयाँ खाई है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब क्या होगा? आज सूची आने वाली है कांग्रेस की, 105 नाम है उस सूची में और 30 पर कल देर शाम को सहमति नहीं बनी थी। अगर ये भी देख ले हम, इन 30 नामों को एक बार अलग छोड़ दे तो 60-70 नामों की तो सूची आज आनी चाहिए। उसकी संभावना है दोस्तों, वो सूची आ सकती है। ये कांग्रेसियों के लिए खुशी की खबर भी ला सकती है। सुखदेव सिंह शेखावत ने कल पटाखे भी फोड़े, बड़े बड़े कांग्रेस के झंडे भी लगा रखे, अपने जो शुभचिंतक है, अपने कार्यकर्ता है, उनको आदेश भी दे दिए कि कांग्रेस के बड़े बड़े बैनर बना लो। रात को 11, 11:30 बजे ये सूची आने वाली थी दोस्तों, कल रात को पूरी सूची की इसकी चांस थी। लेकिन फिर पेच फंसा, फिर आला। अच्छा, मीटिंग में मैं आपको बताऊं, जो सीईसी की मीटिंग थी उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, गहलोत साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, रणधावा साहब और यहाँ के सबसे बड़े प्रदेश अध्यक्ष भी है डोटासरा साहब भी थे। इतने बड़े बड़े धुरंधर नेता बैठे हैं और सूचियां नहीं बन पा रही है। बार बार सूचियां आगे सरक रही है, कुछ नामों पर सहमति नहीं बन रही है। अरे जितने नामों पर सहमति बन गई वो सीटें तो आप जारी कर दो। भाजपा ने 124 सीटें जारी कर दी। भाजपा भी पेच फंसा हुआ है, भाजपा में भी दूध की धुली हुई भाजपा भी नहीं है, उसमें भी यही चीज चल रही है। एडवांस भी बगावतें चल रही है और जो टिकटें अब तक दी है उनमें भी लगभग 25-30 सीटों पर बगावती सुर सर उठा चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा की भी सूची आने वाली है और भाजपा की सूची में राजगढ़ वासियों के लिए खुशी की खबर मैं आपको बता दूं, नंदलाल पूनिया के जो समर्थक है उनके लिए। नंदलाल पूनिया ने हालांकि 2 दिन पहले भाजपा ज्वाइन कर ली है और वो इसी शर्त पर आए कि उनको टिकट मिलेगी। एक बार तो वो बैठक से भी वापस मुड़ गए थे कि मेरे को तो आप पूरा पुख्ता जानकारी दो और पूरा आश्वासन दो और टिकट दो ना, तब मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। एक बार वो निकल गए। बड़े धुरंधर नेता है, बड़े एक प्रकार से स्वाभिमानी नेता माने जाते हैं। नंदलाल पूनिया एक बार विधायक भी बने हैं राजगढ़ के। हालांकि राजगढ़ में 3 बार लगातार इंदर पूनिया विधायक बने हैं, लगातार 3 बार। लेकिन नंदलाल पूनिया एक बार बने हैं और नंदलाल पूनिया की टिकट भाजपा की लगभग पक्की है और सूची जो आ रही है उसमें राजगढ़ में नंदलाल पूनिया का नाम है। तो ये जो नंदलाल पूनिया के समर्थक है उनके लिए खुशी की भी बात है।
अब हम बात करेंगे भादरा की सूची जल्दी आ सकती है दोस्तों। मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि 8 सीटें मैंने आपको बताई जिनके पेज फंसे, उनमें एक भादरा है। और भादरा के कांग्रेसियों की ही मेहनत है कि वो अभी तक डटे हुए हैं मैदान में। और दयानंद बेरवाल तो लगातार कांग्रेस के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ, एकमात्र ईमानदार कांग्रेसी नेता है दयानंद बेरवाल। अगर कांग्रेस अपने ईमानदार और मेहनती इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहें तो दयानंद बेरवाल डिजर्व करते हैं इसके लिए। हालांकि चेहरा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वोट कितने ले जा सकते हैं, कांग्रेस की सर्वे में उनका नाम कहाँ पुगा है, कहाँ पहुंचा है, कितना उनमें दमखम है, वो तो पार्टी भलीभांति जानती है। हम भी आपको बार बार इसको लेकर बता चुके हैं। रेखा चौधरी भी बहुत बड़ा नाम है। सुखदेव सिंह शेखावत गैर जाट के लिए बहुत बड़ा नाम है। राजेंद्र जलंधरा भी गैर जाट के लिए बहुत बड़ा नाम है। शेर सिंह गोस्वामी का भी नाम आ रहा था लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ नाम है। उन्होंने बलवान पूनिया के साथ अपनी जो लगातार उपस्थितियां दिखाई है उससे उनका दावा कुछ कमजोर नजर आता है। दयानंद बेरवाल को इसी का फायदा है। और रेखा चौधरी या ज्ञान सिंह चौधरी को उनके पारिवारिक दमखम के चलते उनका नाम है। और भी कई नाम है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कांग्रेस की टिकट, अब मैं भाजपा की बात करता हूँ, उस मुस्लिम वोट वर्ग की बात करता हूँ, माकपा के बलवान पूनिया की बात करता हूँ। आखिर मुस्लिम वोट बैंक या वोट वर्ग, मतदाता, वोट बैंक तो हम नहीं कहेंगे, मतदाता वर्ग जो है, मुस्लिम मतदाता वर्ग ज्यादा कहाँ जा रहा है। संजीव बेनीवाल की 2 धमाकेदार सभाएं हुई है, उनमें पूरी भीड़ मुस्लिम समाज की क्यामखानी मोहल्ले में दिखाई दी। एक कुरैशी परिवार में भी संजीव बेनीवाल की बड़ी मीटिंग हुई, उसमें भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग दिखाई दिए। और माकपा छोड़कर भी भाजपा में आते हुए दिखाई दिए। ये दोस्तों सिर्फ संजीव बेनीवाल का चेहरा है कि बड़ी संख्या में आपको भाजपा के उम्मीदवार की सभा में भी मुस्लिम वर्ग दिखाई देते हैं। क्योंकि संजीव बेनीवाल 15 साल कांग्रेस में रहे हैं और यही रीजन है कि उनके साथ उस समय से जुड़ाव है और बहुत से अनेक परिवारों का जुड़ाव है जो अभी तक उनका बनता है, रहता है और अभी भी उनके साथ है। और भाजपा के प्रत्याशी को वो अपना वोट भी देने वाले हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में वोट मिलेगा। और बलवान पूनिया जो यहाँ टिकट बंटने नहीं दे रहे हैं, उनको कितना बड़ा समर्थन है। मैं अब क्लियर आपको बता दूं, मुस्लिम समाज के लिए संजीव बेनीवाल के खाते में बहुत ज्यादा मुस्लिम वर्ग के वोट कन्वर्ट नहीं होने वाले। महज हम मानकर चलते हैं कि 10% वोट जो पोलिंग का 10% वोट संजीव बेनीवाल के खाते में जा सकता है। ऐसी संभावनाएं दिखाई भी दी है और कट्टरता से और एक प्रकार से माला पहनाकर उनके साथ जिस विश्वास से वो खड़े हैं और बलवान पूनिया के एंगेस्ट छाती चौड़ी करके वो खड़े हैं, तो उनको उनके बारे में ऐसा लग रहा है कि वो संजीव बेनीवाल को वोट दे देंगे। हमें इससे ज्यादा तो नहीं लगता, हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए, लेकिन अभी हमें नहीं लगता। अभी उनकी सभाएं हमने देखी है। अब बात करते हैं बलवान पूनिया की। बलवान पूनिया की सभाओं में मुस्लिम वर्ग संजीव बेनीवाल की सभाओं से कहीं ज्यादा दिखाई दिया है। अर्थात हम मान सकते हैं कि 50-60 का या 40-60 का रेसा हम मानकर चल सकते हैं भीड़ में। हालांकि भीड़ जितनी दिखाई देती है वो सारे मतदाता नहीं होते उस नेता को वोट देने वाले। भीड़ सभा देखने वाले भी होते हैं, तमाशबीन भी होते हैं। और भादरा क्षेत्र का वोटर आजकल बहुत समझदार है। बार बार मैं 2013 का आपको एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूं। तो ऐसे भी वोटर होते हैं। तो बलवान पूनिया के पाले में अभी सबसे बड़ा मुस्लिम वर्ग दिखाई देता है। और कांग्रेस की टिकट आ जाएगी तो दोस्तों कांग्रेस की टिकट के, कांग्रेस के सिंबल पर सर्वाधिक वोट लगते हैं मुंडन समाज के। सर्वाधिक वोट, सर्वाधिक जो अनुपात रहता है उनका, वो हमें अगर बलवान पूनिया, संजीव बेनीवाल और कांग्रेस की टिकट में डिवाइड करना पड़े मात्र, और भी लेके जाएंगे वोट।
और उम्मीदवार है, उनके भी अपने अपने परिवार है, उनके समर्थक है, लेकिन उनकी संख्या कम है। मैं सबसे सर्वाधिक संख्या वाले उम्मीदवारों को ले रहा हूं। मैं यहाँ किसी की संभावनाएं चिन्ह नहीं कर रहा। मोमडन वोट के लिए सभी को मिलते हैं। तो यहां सबसे बड़ा अनुपात यहां कांग्रेस के सिंबल का टिकट का रहेगा, और 2 नंबर का अनुपात यहां रहेगा बलवान पूनिया का, और 3 नंबर का यहां रहेगा संजीव बेनीवाल का। लेकिन ये भी बड़ी उपलब्धि है एक, कि इतनी बड़ी वोटों का एक तादाद जो है मुस्लिम वर्ग की भाजपा टिकट के साथ जा रही है, या जाती हुई दिखाई दे रही है। विस्तार से हम बात करेंगे। जैसे कुमार समाज का कैंडिडेट है राजेंद्र जलंधरा, हालांकि वो एक गैरजाट चेहरा भी है, अपने मुख से नहीं कहते, कोई इस प्रकार की कैंपेन नहीं है। हर वर्ग 36 कौम का वोट मांग रहे हैं, हर वर्ग के वोट चाह रहे हैं। हालांकि सुखदेव सिंह शेखावत धड़ल्ले से 35 कौम की बात करते हैं, लेकिन राजेंद्र जलंधरा यहाँ 36 कौम की ही बात करते हैं। लेकिन है वो गैर जाट मजबूत चेहरा, तो वो कुमार समाज से आते हैं। कुमार समाज के जाहिर है उनको सर्वाधिक वोट मिलेंगे, जो एक अनुपात होगा वो सबसे ज्यादा अनुपात राजेंद्र जलंधरा को मिलने वाला है। उसी प्रकार से मैंने मोमडन वोट का आपको बताया। बनिया वोट की अगर मैं बात करूं, शहर की अगर मैं बात करूं, शहर में बनिया वर्ग ज्यादा है, कुछ गांव में बनिया वर्ग है। शहर में बनिया वर्ग प्रमुख चर्चा का केंद्र रहता है, क्योंकि अधिकांशतः व्यापारी है और यहां से हवाओं का रुख गांव की तरफ जाता है, और ये अपनी दुकानों पर बड़े कुशल होते हैं कि वोटरों का रुख मोड़ देते हैं, उनको ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, ऐसे ऐसे समीकरण अपनी दुकान पर बिठाकर उनको वो चीज़ देने से पहले गांव का हालचाल पूछकर वो चीज़ें, वो वार्ता, वो संवाद, वो चीज़ें प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद में वो चीज़ डाल देते हैं उनके दिमाग में, जो वो लहर फिर गांव में जाती है, और वो फिर किसान या वो ग्रामीण या वो देहात का व्यक्ति जो है वो गाँव में जाकर उसकी चर्चा कहता है, नहीं नहीं यार बाजार में तो ये चर्चा है, और बाजार में तो ये होने वाला है। इसको कहते हैं शहर से गांव की तरफ चलने वाली हवा, जो ये वर्ग फैलाता है। तो यहां पर बात करें, 3 प्रमुख धड़े थे इसमें बनिया वर्ग के। दयानंद बेरवाल का अलग मानते हैं, और जगदीश चचान की मील जो रही है, जगदीश चचान परिवार जो उनके बाद में उनकी विरासत को, पहले सुशील चचान भी उनके बड़े पुत्र संभालते थे, बाद में प्रदीप चचान ने भी संभाली। हालांकि तीनों ही वो दिवंगत हो चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। प्रदीप चचान, सुशील चचान और उनके पिता स्वर्गीय जगदीश चचान, जो कि चेयरमैन भी रहे हैं। अब उनकी बागडोर संभालने वाला हालांकि कोई युवा नहीं है, उनके लड़के हैं 3, प्रदीप जी के वो और सुशील चचान के भी लड़के हैं, वो अपने परिवार की बागडोर भी संभाल रहे हैं, और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम किया। पहले वो बलवान पूनिया के साथ थे अपनी मील में 2 दिन पहले, और चर्चाओं का विषय रहा ये धड़ा संजीव बेनीवाल के साथ आकर मिल गया, और संजीव बेनीवाल को सभा में समर्थन दे दिया। शानदार रैली भी निकली थी, बाइक रैली। उसके बाद में करें अन्य धड़े की, दूसरे धड़े की, तो यहाँ एक जो पूर्व में व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, आपको याद होगा चंपालाल गोयल, वो भी बलवान पूनिया के साथ चले गए थे। तो ये भी एक अलग धड़ा है। ये भी अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके, संजीव बेनीवाल को समर्थन दे चुके हैं। हालांकि धड़े तो 4 हो गए अब, लेकिन बड़े 3 ही हैं। दयानंद खोखेवाला का जो धड़ा था, एक वर्ग था, वो ऑलरेडी संजीव बेनीवाल के साथ था। अब एक छोटा सा धड़ा और भी है, जो संयुक्त व्यापार मंडल का वर्तमान में अध्यक्ष था, और विवादों के चलते, और जो डीजल फैक्ट्री थी उनमें नामजद उनका नाम भी आया था, जो भंडारण का मामला था उनमें उनका नाम आया था, और वो फरार भी चल रहे हैं, और बताया जा रहा है वो कैंपेन भी संभाले हुए है बलवान पूनिया की भीतर अंडरग्राउंड, पुलिस को गच्चा देते हुए। तो उनका नाम आया, उनको हटाने का उनका विरोध भी बाजार में मुखर हुआ है। तो वो कुल मिला के अलग थलग अकेले से पड़ गए हैं बाजार में। बलवान पूनिया के ही खास थे ये भी, तो ये जरूर बलवान पूनिया के साथ है। ये बाजार की स्थिति हमने बनिया वर्ग की आपको बताई है। अब हम बात करेंगे उनके जो चुनावी कैंपेन है उनकी। तो बजरंग सारण, आज रामगढ़ में बहुत बड़ी सभा थी बजरंग सारण की, शानदार उन्होंने उनको समर्थन मिला है, लोगों का प्यार मिला है, समर्थकों का, और माकपा छोड़कर भी आए हैं लोग। अन्य
दल भी छोड़कर आए हैं। बजरंग सारण में विश्वास व्यक्त करने वाले लोग आज खूब देखे गए। और मलसी सर की कल की उनकी सभा में एक पॉजिटिविटी देखी गई, वो ये थी कि सबके चेहरे खिले हुए थे। बजरंग सारण से जब वो मिल रहे थे तो बड़ी आत्मीयता के साथ मिल रहे थे। ये चीज़ें बहुत कम होती है और बजरंग सारण वो उम्मीदवार है जो वाकई में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और युवा किसान नेता की छवि उनकी मुखर हुई है। राजेंद्र जालंधरा की हम बात करें, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान उनका भी चल रहा है। उनके बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं चलती है कि उनकी 15,000 से गिनती शुरू होगी, 20,000 से होगी, 30,000 से होगी। अब वो कहाँ किस मुकाम पर पहुंचे हैं ये भी हम आगे बताएंगे। पूरा बैलेट पेपर का निर्धारण जब हो जाएगा तो हम स्थितियां कुछ स्पष्ट भी करेंगे। तो इनकी भी आज डूंगर सिंहपुरा हो, कलाना हो, चौबारा हो या राखी रामसरा हो, इनमें यहाँ ताबड़तोड़ जनसंपर्क उन्होंने किया और नुक्कड़ सभाएं की। संजीव बेनीवाल की बात करें तो परलिका, रामगढ़, ढीलकी जाटान, नौजीजियम, मेराना और सौवाड़ा आदि गांवों में जबरदस्त सभाएं हुई। अब जब मैं समाचार आपको बता रहा हूं तो सुराना अस्पताल के सामने उनकी सभाएं चल रही थी। उसके बाद में 8 बजे उनकी सभा महिपालों के मोहल्ले में भी है। इसी प्रकार बात करें बलवान पूनिया की तो जिज्ञासरी छोटी, जिज्ञासरी बड़ी, कणाऊ, भाडी और कलाना, नेठाना आदि में आज ताबड़तोड़ सभाएं की और वो भी भादरा में फिर अपनी एक सभाएं करते हैं। संजीव बेनीवाल का भादरा में कस्बे में लगातार बड़ा एक दाव चल रहा है। उनकी सभाएं यहाँ ज्यादा हो रही है और भाजपा विचारधारा के वोट भी शहर में कुछ ज्यादा है। ये भी चर्चाएं चलती है कि शहर में कौन किसके वोट काटेगा, कौन ज्यादा लेकर जाएगा। आगे हम विस्तार से इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बैलेट पेपर की स्थितियां कुछ तय हो रही है। अब मैं आपको कुछ अन्य गांव की भी बताऊं तो नौर में भी अभी स्थितियां जो है स्थिर है, जैसा हमने पहले आपको बताया। और तारानगर में भी स्थितियां अभी स्थिर है। और राजगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया, कृष्णा पूनिया कांग्रेस की टिकट ले चुकी है और बसपा से मनोज न्यांगली और भाजपा की टिकट के लिए नंदलाल पूनिया का नाम अब प्रमुखता से आ चुका है। तो बसपा भी अपनी यहाँ टिकटें दे चुकी है। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही। और बात करें आज 31 अक्टूबर को क्या विशेष दिवस है, तो आज 1875 में जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लौह पुरुष के रूप में जो जाने जाते हैं पूरे भारत में, उनका जन्मदिन धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। वो प्रधानमंत्री भी रहे, गृह मंत्री तक वो देश में रहे हैं। और एक और बड़ी शख्सियत इंदिरा गांधी, कांग्रेस की महान लीडर, पूरे विश्व के क्षितिज पर छाई हुई उस समय की नेत्री इंदिरा गांधी, उनका निधन आज के दिन 1984 को हुआ था। वो चौथी पीएम भारत की बनी थी। तो उनकी पुण्यतिथि धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपके साथ इसी धमाकेदार विश्लेषण और समीक्षा के साथ और कांग्रेस की भी पेचीदगियों के साथ जो आगे से आगे आती ही जा रही है, टिकटें क्लियर नहीं हो रही, उसके लिए भी बताएंगे। आज सूची आने वाली है कांग्रेस की, उसके ऊपर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो कल की समीक्षा का रुख क्या रहेगा ये उसी समय की जो वार्ता है वो बताएगी और माहौल वो बताएगा। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।